हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट का पेपर हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग अब इंतजार कर रहे होंगे आंसर की का, और वो भी बिल्कुल सही आंसर की का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर कुंजी से मिला लेने पर जो है काफी ज्यादा जो समस्याएं वो हल हो जाती हैं और हमें ये पता लग जाता है कि हाँ हमारे जो है कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इस पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो पेपर, सीडीपी और हिंदी। इसके बाद के जो बाकी के आपके सेक्शन है उसको हम धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी में बात करते हैं। पहला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, 14 है इनका, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये जिसका भी पेपर उसने गलत लगाया बी लगा दिया है, हालांकि सृजनात्मकता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से किसने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था? ये तो बहुत हलवा प्रश्न है, आपको पता है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके जो है घटक हैं? ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनात्मकता बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें युयुत्सा क्या है, तो आपको मैं बता दूं मूल प्रवृत्ति है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मूल प्रवृत्ति जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कैसा पेपर हुआ, बढ़िया हुआ, कैसा हुआ, आप लोग लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अनियमित विकास का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है डी इसका, सॉरी 8वें का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आए तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़िया प्रश्न और इंपॉर्टेंट भी था यह प्रश्न। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ करना क्या कहलाता है? अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जिन्होंने भी डी मारा है बिल्कुल सही मारा है। सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, थार्नडाइक बिल्ली, ये सब तो याद ही होना चाहिए आपको। औसत बुद्धि वाले जो हैं बालकों का बुद्धिलब्ध स्तर कितना होता है? तो 90 से 109 होता है, सामान्य बालक, औसत बालक। ठीक है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के? तो आपको भी पता है कि ठोस और तरल का जो है कैटल ने दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम स्किनर चूहा, आपको पता होना चाहिए, स्किनर सही हो जाएगा। ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? हम लोग जल्दी जल्दी करें क्योंकि आपको 5 सेशन करवाना है। अभी हम लोग दो जो है पेपर देखेंगे, उसके बाद 3 जो है हम लोग अभी थोड़ी देर बाद लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी चीजें आपको मिल जाएं, और सभी लोग जो हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आप सभी लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण निर्माण। क्लियर है? चलिए सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। ठीक है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दिया? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, आपको हम बता दें तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक जो है आवश्यक है? तो आपको हम बता दें रुचि। आपको कोई भी चीज सीखने के लिए आपके अंदर रुचि होनी चाहिए। शैशवा काल का समय क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने जन्म से 6 साल भी मारा होगा, जन्म से 2 साल भी मारा होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर अपने प्रयोग को यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम जो है वो मानव का अधिगम जो है प्रयोजनपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली? तो हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने दिया था। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर जो है किसने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी? तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ग्रंथियों के आधार पर जो है कैनन ने की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने बताया था? तो क्रो एंड क्रो। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, जो लोग पढ़ते हैं वो क्रो और क्रो के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, और ये प्रश्न आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास क्या होता है? तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, मूल प्रवृत्तियों
को 14 प्रकार से किसने किया था? तो मैकडूगल से 2 प्रश्न आए थे, आगे भी आपको बताया गया है। और ऐसा प्रश्न था कि अगर आपको आगे वाला प्रश्न नहीं आता है और आपको यहां पर आप आ गए तो मूल को जो है 14 प्रकार के यहां बता ही दिया गया है। जो पहले इन्होंने प्रश्न पूछा था कितने प्रकार बताएं, तो 14 यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में भी छिपा के रख दिया है। ठीक है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर डम्बिल हो जाएगा। डम्बिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता? तो ये बहुत इजी है, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है ये, तो गाल्टन सही हो जाएगा। 12 से 16 वर्ष के बालकों हैं तो डीएस जलोटा ने कौन सी बुद्धि दिया था? तो इन्होंने दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो आपको हम बता दें जो पेपर रद्द हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था, स्पीयरमैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी बुद्धि और यस बुद्धि। अब हम आ जाते हैं हिंदी पर, तो अभी हम लोग हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी लोगों को ऐसे ही फटाफट आंसर की तुरंत मिल जाएगा। तो हम लोग सिर्फ जो है पहुंच रहे हैं सीधा आंसर पर ही, क्योंकि आप लोगों ने ये पैसेज पढ़ लिया होगा। तो पहले का घुमक्कड़ में अक्कड़ सही हो जाएगा, और महावीर स्वामी का जन्म कहां है? तो वैशाली में हो जाएगा। वहीं पर अगर हम स्वच्छंद की बात करते हैं तो स्वच्छंद जो है व्यंजन संधि हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। साथ ही साथ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो आप लोग जब पैसेज पढ़ोगे तो उसमें ही दिया है कि 35 साल की एज में, अगर आप जीके पढ़ते हो तो जीके में तो ये ऑलरेडी वैसे भी याद होगा, 35 साल की उम्र में इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। काखा गागा अंगा, तो जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक की होता है, आपको बता दें। जैसे काखा गागा अंगा चाचा जाजा इया टाटा डाड़ा, ये सब आपके जो लास्ट में जो 5वां वर्ण आता है आपके हर एक वर्ग का, वो आपका नासिक की होता है या अनुस्वर होता है। 4 गज मलमल, ठीक है, तो ये आपका परिमाण बोधक होगा, क्योंकि अगर आपकी किसी भी चीज का परिमाण बता रहे हो तो आपका परिमाण बोधक हो जाएगा। तो 37 का जो है राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समास का विलोम क्या होता है? तो ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ये प्रश्न कई सारे शिफ्ट में आया हुआ है, जैसे कि और भी एग्जाम जो यूपी में जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं जहां पे हिंदी है, तो समास का व्यास हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर शून्य का तत्सम क्या होगा? तो शून्य जो है शून्य को कहा जाता है, तो शून्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा। आंख की किरकिरी होना, ठीक है, तो आंख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो कुछ ऐसे भी ऑप्शन होंगे जहां पर 1-2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, तो वो चीजें जो है आप लोग रखे रहना। 1-2 प्रश्न जो है जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहां पर हो जाएगी। हालांकि जो मैंने आंसर की बनाई है बिल्कुल जो है पूछ के, बिल्कुल जितने भी लोग हैं जो भी हमारे यहां पर जो काम करते हैं, जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं, उन सभी लोगों से चीजें पूछकर फिर आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित, ये वाला सही है। बहुत सारे लोगों ने ये मारा होगा, तो ये गलत है। अनुग्रहित ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये वाला पैतृक आपका बिल्कुल करेक्ट है। सा ध्वनि का उच्चारण कहां है? तो मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के सा आपने पढ़ा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये वाला सा जो है आपका दंत हो जाता है, ये वाला तालब भी हो जाता है, और ये वाला मूर्धा हो जाता है। तो तालब भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी तालु। अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अतिधन अंत हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो ये तो कई बार ये जो है जूनियर वाले पेपर में भी ये रिपीट हुआ था, मतलब प्रश्न आ चुका है, जो एडेड जूनियर का पेपर हुआ था। तो पर्वत के पास की भूमि। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति कौन सी है? तो आसुभाषण, ये आपका सही हो जाएगा। हिंदी में बोलियां कितनी है? तो 18 बोलियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सामाजिक जो है क्या? तो समाज धन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तद्भव, अरे भैया ये तो बहुत रिपीट हुआ है, अखिलेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का अखिलेश सही हो जाएगा। उसके बाद 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो सियार, ये आपका जगनिक का हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकाल की पर्यायवाची की बात करते हैं तो दुर्भिक्ष इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, और शेयर कर दो। आपका चैनल है यार, आपका अपना चैनल है, सभी लोग शेयर कर दीजिए इसको, ताकि सभी लोगों को सही आंसर की मिल सके। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मैं आपको बता दूं नीचे वाला संयुक्त बन जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, क्लियर है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है, तो जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसको प्रत्याशा बोलते हैं। ठीक है, प्रत्याशा आपका सही हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, आपका भाववाच्य हो जाएगा। निष्कपट निधन कपट हो जाएगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है भैया, तो मारी सस याद रखिएगा। बहुत लोग पाकिस्तान मारे होंगे तो गलत हो जाएगा, पाकिस्तान में हिंदी नहीं बोली जाती है। सूर सागर भैया जो है ब्रिज में लिखी गई है। अवधि में आपकी रामचरितमानस सॉरी जो है रामायण लिखी गई है, रामचरितमानस लिखी गई है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है भैया? तो गुणवाचक है, ये क्षेत्रीय लोग हैं तो गुणवाचक हो जाएगा।
चौराहा में कौन सा है, तो आपका सबसे लास्ट यानी 60 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैथ के, संस्कृत के सभी जो बचे हैं, ईवीएस के सब कुछ अभी आपके पास हम लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल वेट करिए, आधे घंटे बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।